रथम तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो एक बार भगवान को रथात्र पर सवार होते हुए देख लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये एक लाइन काफी है बताने के लिए कि भक्तों के लिए रथ यात्रा का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो इसीलिए हम रथ यात्रा के डिफरेंट रिचुअल्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम उसे अच्छे से जान सकें। और एपिसोड 1 में हमने ये देखा था कि रथों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो चलिए आने वाले रिचुअल्स के बारे में जानते हैं एपिसोड 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो रथों के निर्माण के समय साइमल्टेनियसली दूसरे रिचुअल शुरू हो जाते हैं और उनमें से सबसे पहला मेजर रिचुअल होता है स्नान यात्रा यानी कि बेथिंग फेस्टिवल। तो ये सेलिब्रेट होता है ज्येष्ठ महीने के पूर्णिमा तिथि को। ऐसा माना जाता है कि भगवान नारायण ने प्रभु जगन्नाथ का रूप इसी दिन धरा था, इसलिए कई लोग इसे भगवान जगन्नाथ के बर्थडे के रूप में भी मनाते हैं। तो इस दिन भगवान बहुत ज्यादा स्नान करते हैं, इसलिए इस दिन को देव स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि भगवान कैसे स्नान करते हैं, कहाँ पर स्नान करते हैं, किस जल से स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद क्या होता है। तो श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जहाँ पे विराजमान होते हैं उस जगह को रत्न सिंहासन कहते हैं। देव स्नान पूर्णिमा के दिन श्री सुदर्शन, भगवान बलभद्र, माँ सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ रत्न सिंहासन से स्नान मंडप की ओर जाते हैं स्नान करने के लिए। अब ये स्नान मंडप कहाँ है? तो जगन्नाथ मंदिर में एक जगह है आनंद बाजार, जहाँ पे भगवान का महाप्रसाद मिलता है। तो उस आनंद बाजार में लोकेटेड है स्नान मंडप या स्नान वेदी, जहाँ पे भगवान आते हैं नहाने के लिए। तो भगवान कहाँ नहाते हैं ये तो हमने जान लिया, लेकिन भगवान किस पानी से नहाते हैं? भगवान के मंदिर में उत्तर भाग में माँ शीतला का मंदिर है, जिसके सामने एक कुआं है जिसको लोकल लैंग्वेज में सुन्ना कुआं यानी कि गोल्डन वेल कहते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि पुराने जमाने में भारत के डिफरेंट तीर्थ स्थलों से पवित्र जल लाकर एक सोने के पात्र में रखकर उसे इस कुएं में रखते थे, इसलिए इस कुएं का नाम गोल्डन वेल पड़ा। तो इस कुएं से जल निकालकर 108 कलशों में भर दिया जाता है और उसमें ऐड किया जाता है एक मिक्सचर, एक होली मिक्सचर, जिसमें होता है कर्पूर, चंदन, केसर एक्सेट्रा। तो इस मिक्सचर वाटर से भगवान स्नान करते हैं। तो स्नान करने के बाद भगवान पहनते हैं नए कपड़े और उसके बाद पुरी के गजपति महाराज अपने राजमहल से निकलकर पालकी में सवार होकर पहुंचते हैं स्नान मंडप, वहां पर झाड़ू करने। इस प्रोसेस को, इस रिचुअल को छेरा पोहरा कहते हैं। इसके बारे में हम आगे अच्छे से जानेंगे। इस रिचुअल के बाद होता है भगवान का गजानन वेश। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान गणेश के एक भक्त भगवान जगन्नाथ को मिलने गए, उनके दर्शन करने गए और उनके सामने प्रस्तुत होने के लिए भगवान ने ये वेश धरा था। तो इस गजानन वेश में भगवान बलभद्र सफेद हाथी के रूप में और भगवान जगन्नाथ काले हाथी के रूप में सुसज्जित होते हैं। माँ सुभद्रा गजानन वेश धारण नहीं करती। तो देव स्नान पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा स्नान करने के कारण भगवान हो जाते हैं बीमार और उन्हें चढ़ जाता है बुखार। तो जिस प्रकार कोविड के टाइम पे जब हम पेशेंट होते थे, जब हम पॉजिटिव होते थे, तो हम कैसे क्वारंटीन के लिए एक सेपरेट रूम में रहते थे, वैसे ही भगवान भी एक दूसरी जगह पे जाके रहते हैं और उस जगह का नाम है अणसरा घोरा। तो स्नान यात्रा समाप्त होने के बाद श्री सुदर्शन, भगवान बलभद्र, माँ सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ सीधे जाते हैं स्नान मंडप से अणसरा घोरा की ओर और वहीं पर देव स्नान पूर्णिमा की रात से लेकर आषाढ़ महीने के अमावस्या तक रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं, इसलिए उस घर को रेस्टिंग हाउस भी कहते हैं। अब क्योंकि इस समय भगवान बीमार होते हैं, उनका उपचार चल रहा होता है, उनको आराम की जरूरत होती है, इसलिए भक्त इस समय भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। इस घर में जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब बहुत ही गोपनीय होते हैं, बहुत ही सीक्रेट होते हैं और दैतापति के अलावा किसी और को ये अनुमति नहीं है कि वो इस घर के अंदर प्रवेश कर सके। इस समय भगवान की चिकित्सा आयुर्वेद के हिसाब से होती है और उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स और औषधि लगाई जाती है। क्योंकि इन 15 दिनों के लिए भगवान एक गुप्त स्थान पर रहते हैं, इसलिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कपड़े पे उनकी चित्रकारी की जाती है, जिसको पॉटी कहते हैं। इनमें सिर्फ ट्रेडिशनल कलर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस चित्रकारी में भगवान जगन्नाथ को नारायण के रूप में, भगवान बलभद्र को अनंत वासुदेव के रूप में और माँ सुभद्रा को माँ भुवनेश्वरी के रूप में दर्शाया जाता है। तो 15 दिनों तक भगवान बीमार रहते हैं, इसलिए भक्त उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन 15 दिनों में रिकवर होने के बाद भगवान की एनर्जी वापस आ जाती है, उनका यूथफुल अपीयरेंस भी वापस आ जाता है और वो फिर इसी रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसे नव यौवन दर्शन कहते हैं, नव यौवन दर्शन। इसी समय भगवान के आंखों को फिर से दोबारा से पेंट किया जाता है, इसको नेत्र उत्सव कहते हैं। तो 15 दिनों के बाद भगवान फिर से नई ऊर्जा और नई आभा के साथ
भक्तों के सामने दर्शन देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। तो भगवान ने स्नान किया, भगवान ने गजानन वेश धरा, भगवान बीमार हुए और फिर ठीक होकर नवयौवन दर्शन दिया अपने भक्तों को। इसके बाद होता है वो रिचुअल जिसकी वजह से इस फेस्टिवल का नाम आया, यानी कि रथ यात्रा। तो रथों पर सवार होकर भगवान निकलते हैं गुंडिचा माता के मंदिर, और क्योंकि वो गुंडिचा माता के मंदिर जाते हैं इसलिए इसको श्री गुंडिचा यात्रा भी कहा जाता है। तो एक के बाद एक श्री सुदर्शन, भगवान बलभद्र, माँ सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ एक के बाद एक निकलते हैं अपने रथों पर सवार होने के लिए पौंडी विजय करते हुए। तो श्री सुदर्शन और माँ सुभद्रा को कंधे पे बिठाकर लाया जाता है और भगवान बलभद्र और भगवान जगन्नाथ के लिए एक रस्सी बांधी जाती है और उस रस्सी को खींचते हुए उनको लाया जाता है। भगवान अकेले ही नहीं जाते हैं घूमने के लिए, वो अपने साथ अपने लकड़ी के संदूक भी लेके जाते हैं जहाँ पे उनके कपड़े और उनके डेली आइटम्स, जरूरत के सामान भी उनके साथ जाते हैं। तो जब सारे भगवान रथों पर विराजमान हो जाते हैं तब पुरी के राजा अपने निर्धारित वेशभूषा में पालकी में सवार होकर रथों पर छेरा पौरा करने के लिए आते हैं। छेरा पौरा का अर्थ होता है पवित्र जल को स्प्रिंकल करते हुए झाड़ू करना। ये झाड़ू अभिमंत्रित होता है और ये सोने का बना होता है। तो सबसे पहले राजा भगवान बलभद्र के रथ ताड़ध्वज, फिर भगवान जगन्नाथ के रथ नंदीघोष और फिर माता सुभद्रा के रथ देव दलन में जाकर छेरा पहरा करते हैं। इसके बाद शुरू होता है रथों को रस्सी के सहारे खींचने का प्रोसेस। क्योंकि इस फेस्टिवल में काफी ज्यादा भीड़ आती है, इसीलिए ये पूरा फेस्टिवल पुलिस फोर्स के कंट्रोल में, उनके निगरानी में कंडक्ट किया जाता है। पर आखिर रथ यात्रा में इतनी भीड़ क्यों आती है? ऐसा माना जाता है कि अगर हम रथ यात्रा के समय भगवान बलभद्र के रथ ताड़ध्वज को छूते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, तो हमारे सारे विघ्न कट जाते हैं। और वैसे ही अगर हम माँ सुभद्रा के रथ को स्पर्श करें तो हमारे सारे रोग और पीड़ा का नाश हो जाता है। अगर हम भगवान जगन्नाथ के रथ नंदीघोष को स्पर्श करते हैं तो हमें मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। तो ये तो था आज का एपिसोड जहाँ पर हमने स्नान यात्रा से लेकर गुंडीचा यात्रा के सारे रिचुअल्स को ब्रीफली और सरल भाषा में डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले कि अगला एपिसोड कब आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसको इन सब बातों में रुचि है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसका पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को भी जरूर से देखिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर जल्द ही लेकर आती हूँ अगला एपिसोड। नमस्ते, जय जगन्नाथ।